लेकिन सनातन धर्म से चला आ रहा ऋषि मुनियों की धरा है। हमें सोचने की जरूरत है, हमारे राष्ट्र की रक्षा हम इधर रहकर कुछ भी नहीं कर पा रहे। यह पीतमपुर, इंदौर, कुछ भी यहाँ तक कि राष्ट्र की रक्षा होना चाहिए। जरूर हमारे बॉर्डर में हम लोग के बीच से निकले हुए भाई बहन जो बॉर्डर पर गोलियां सीनों में खा रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है। यह भौतिक जगत कमाकर हम ऐसो आराम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सभी हमारे नए माँ के भक्तों से भी कहना है कि मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद कहीं पर जाओ, माँ की साधना करो या बजरंग बली भगवान की साधना करो, शंकर भगवान की भी साधना करो, लेकिन उन भाई बहनों के लिए भी जरूर प्रणाम करके बोला करो कि वह भी बॉर्डर पर जाकर उनकी रक्षा करें। अपन जाकर नहीं कर सकते तो इधर से भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे राष्ट्र की रक्षा सही से हो सके। जो भाई बहन उनके लिए वो भोए आत्मशक्ति प्रदान करें, उनके लिए वो शक्ति प्रदान करें कि जो बॉर्डर पर जाकर सही हमारे राष्ट्र की रक्षा हो सके और वो लड़ सकें और जो हमारे देश की रक्षा कर सकें। एवं चंद्र को में आगे बढ़ाते हुए समापन बेला की हो रहे कार्यक्रम आभार व्यक्त करने के लिए बुलाना चाहता हूं हमारे सम्मानीय भगवती मानव कल्याण संगठन के कोष अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी, वह आए और अपने विचार रखते हुए समस्त गुरु भाई बहनों का एवं नए माँ के भक्तों का आभार व्यक्त करें। जय माता की जय, गुरु भाई। बोलिए माता भगवती आदि शक्ति जगदम्बे माते की, परमहंस योगी श्री शक्ति सतगुरु भगवान की, शंकर भगवान की, गणपति देव की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की और सच्चे दरबार की। मंच पर विराजमान सूक्ष्म रूप में समस्त शक्तियां मां गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता होगा। यहाँ उपस्थित इस मंदिर के पुजारी पंडित श्री और यहाँ उपस्थित हमारे कॉलोनी के गणमान्य नागरिक, बुद्धिजीवी वर्ग, गुरु भाई गुरु बहने, बच्चे, माताएं, ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज जा रही है जहाँ तक, सभी को सादा हृदय से जय माता की जय गुरु बहन की। आप सबका बहुत समय ले लिया, कम शब्दों में हम इस कॉलोनी में केवल परोपकार की भावना लेकर ये दुर्गा चालीसा पाठ को शिव मंदिर में किया है। आप सबसे निवेदन है इस दुर्गा चालीसा पाठ को सफल बनाने के लिए, इसकी ऊर्जा को समाहित अपने आप में करने के लिए हमें सर्वप्रथम सूर्य उदय से पहले उठना पड़ेगा। जो हम सनातन से चले आ रहे सूर्य ब्रह्ममुहूर्त की ऊर्जा, आज के 90% युवा नहीं जानते कि ब्रह्ममुहूर्त की ऊर्जा क्या होती है, वह चैतन्यता क्या होती है। आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे इस चालीसा पाठ के माध्यम से, ये दुर्गा चालीसा पाठ तो हो गया, रामायण कथा भी हो जाती है, भागवत भी कर लेते हैं, लेकिन हमको क्या मिलता है? हम और आप यहां से जाते हैं और नशा करने लगते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जो व्यक्ति नशा करता है उसका मुंह अशुद्ध हो जाता है, उससे निकलने वाले प्रत्येक शब्द अशुद्ध होते हैं, वह अपने आप में कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 90% अपराध, 90% अनीति, अन्याय, अधर्म केवल नशे से होते हैं। हम इस कॉलोनी को नशा मुक्त करने आए हैं। अगर कॉलोनी नशा मुक्त नहीं हो सकती तो केवल अपने अपने घरों को नशा मुक्त कर लो, अपने बच्चों को नशा मुक्त कर लो, नहीं तो आने वाले समय में सन 1947 के पहले देश यह गुलाम था और आज भी हम अंग्रेजों की दी हुई चीजों के गुलाम होते जा रहे हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा हम टीवी सीरियल से माध्यम से जानते हैं कि ऋषि मुनि क्या होते थे। जिनको आशीर्वाद देते थे उनके जीवन तो ठीक अनेकों पीढ़ियां तर जाती थी, और जिनको अगर श्राप देते थे तो अनेकों जीवन, अनेकों पीढ़ियां नष्ट हो जाती थी। प्यारे भाइयों बहनों, सोचो, आज हम खुद अपने पैसे से कलारी पे जाते हैं कि भाई मुझे श्राप दे दो और मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, साथ में मेरे बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो जाए। हम आपसे चाहते हैं अपने आप को बर्बाद मत करो,
अपने आप को सुरक्षित रखो, आत्मबल मजबूत रखो, आत्मानों का जीवन जियो। सतगुरु भगवान के द्वारा कहा गया यह शरीर नाशवान है। यह जितनी माया इस संसार में नहीं ठगती, उससे कहीं ज्यादा आपका शरीर, आपकी काया आपको ठगती है। तो हमें क्यों ना आज से ही इस काया को ही अपने बस में करना है। और परम पूज्य गुरु भगवान के द्वारा जो हमें बताया जाता है कि हमें अपने जीवन में अगर 8 रोटी का सेवन करते हैं, 5 रोटी का भी सेवन करते हैं पूरे दिन में, तो उससे बराबर काम लेना है, इसका भरपूर उपयोग करना है। तब अपने आप को, अपने शरीर को चेतनता बना प्रदान कर सकते हैं। सदगुरु भगवान शिव की, भगवान हनुमान जी की, राम जी की अगर कृपा चाहिए तो हमें सर्वप्रथम ब्रह्म मोटकर माँ और ओम के शब्दों को उच्चारण करना है, सुबह नित्य साधना करना है। ज्यादा कुछ ना कहूंगा, समय ज्यादा हो गया है। यहाँ उपस्थित जिन्होंने अपना व्यस्ततम समय में से बहुमूल्य समय दिया, निश्चित ही माँ उन सबकी जिज्ञासा जो अपने अंदर मनोकामना होती है और अवश्य पूर्ण करेंगे। यह दुर्गा चालीसा पाठ कोई सामान्य क्रम नहीं था, यह एक यज्ञ के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं पूर्ण नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हैं और केवल एक ही भावना रखते हैं कि इस ग्राम को, इस कॉलोनी को ऐसा बना दो भगवान कि पूरा नशा मुक्त हो जाए, मांसाहार मुक्त हो जाए, चरित्रवान जीवन जीने लगे, परोपकारी बन जाए और सबके घर में माँ की जोत जले। यही सब कामना लेते हुए यह हमारे गुरु भाई आते हैं। तो आए हुए सभी माँ भक्तों का साय हृदय से मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए सभी का आभार व्यक्त करते हैं। जय माता की जय गुरु। आगे प्रसाद की व्यवस्था होगी, सभी लोग एक करके प्रणाम करके प्रसाद ले लें। चलो सजा भैया, पीछे हो जाओ। हमारे इस शिव मंदिर की जो सभापति समिति है उनके द्वारा यह कार्यक्रम करने का सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ।